हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनोवेटिव शिक्षा के बेसिक शिक्षा सेगमेंट में, जिसमें हम आपसे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक शिक्षा में वो है आपका रूल्स फॉर टेस्ट्स ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला रूल जो कि आपका होगा 2 के लिए। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट रूल है 2 के लिए, उसमें हम क्या देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो कैसे आप बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए भी इन रूल्स का इस्तेमाल करके आप ये बता सकते हैं कि वो जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट जो रूल है वो 2 के लिए है। उसमें आपको ये बताया गया है कि जब भी आपको किसी नंबर को ये चेक करना हो कि वेदर दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो उसका नंबर का जो यूनिट प्लेस है, आपको उस यूनिट प्लेस को चेक करना पड़ेगा। अगर उस नंबर के यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो आप बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए भी बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइडेबल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दे दिया गया है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तो आपको नंबर है 2, 3, 4, 5, 9, 6। ठीक है, और आपको ये बताना है कि क्या ये जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। तो इसमें आपको फर्स्ट मेथड तो यही है कि आप उसमें एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करें, फिर ये देखें कि ये जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं। दूसरा मेथड है कि आप सीधे रूल का इस्तेमाल करके आप सिर्फ यूनिट प्लेस इसका चेक कर लीजिए, और यूनिट प्लेस में इसमें क्या है 6। तो 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है, यानी उस सीरीज के अंदर आ रहा है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रूल्स में बात किया। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट रूल जो है वो 3 के लिए है, यानी कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है उसको कैसे पता करते हैं। तो 3 के लिए बहुत ही सिंपल रूल है। आपको कोई भी नंबर जिसको ये पता करना है कि ये जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, आपको उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनका आपको सम निकाल लेना है। ठीक है, सम निकालने के बाद आप उस सम को डिवाइड कीजिए 3 से। ठीक है, यानी 3 से डिवाइड कीजिए। अगर वो जो सम मिला आपको वो 3 से डिविजिबल है तो ये जो गिवन नंबर है वो भी आपका 3 से डिविजिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, तो आपके पास एक नंबर है 2, 3, 5, 4, 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर गिवन है और इसको पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो क्या रूल है, रूल आपका ये बोलता है कि इसके अंदर जो भी डिजिट्स हैं उसको हमको सम कर लेना है। तो चलिए सम करते हैं। तो 2 + 3 5 + 5 10 + 4 14 + 3 17, यानी इसका सम कितना आया 17। और आपको पता है कि ये जो 17 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए ये जो गिवन नंबर है वो भी आपका क्या होगा 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आपको कोई एक ऐसा नंबर दे दिया जाए जिसमें आपका एक्चुअली 3 से डिविजिबल हो जा रहा है उसका सम, तो वो क्या होगा, वो आपका नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 7, 2, 9। ठीक है, और इस नंबर को आपको पता करना है कि ये जो नंबर है वो क्या 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसको क्या करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको आपको सम करना पड़ेगा इसके डिजिट्स को। तो सम कीजिए 7 + 2 9 + 9 18। तो कितना आया 18 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो 18 है वो 3 से डिविजिबल है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि जो 729 यानी 729 है वो जो नंबर है ये भी क्या होगा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 और 3 के लिए देख लिया। अब देखते हैं 4 के लिए। तो 4 के लिए रूल बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स को आप चेक कीजिए। अगर नंबर्स के लास्ट 2 डिजिट्स में आइदर 0 0 हो या कोई एक ऐसा नंबर हो जो कि आपका 4 से डिविजिबल हो, जैसे कि 24 हो गया, 12 हो गया, तो इस तरह से अगर आपका लास्ट 2 डिजिट या तो आपका 4 से डिविजिबल हो या फिर लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 0 हो, तो ऐसे नंबर जो हैं वो 4 से डिविजिबल होते हैं। आप बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए भी बता सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई नंबर दे दिया गया है 4 2 7 8 2 4।
ठीक है। और इस नंबर को हमको बताना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो फर्स्ट मेथड आपका क्या है, फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप इसको सिंपल डिवीजन परफॉर्म कीजिए और देखिए कि क्या ये नंबर जो है वो एक्चुअली डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं। दूसरा मेथड क्या है कि आप सिंपली रूल इस्तेमाल कीजिए, आप लास्ट 2 डिजिट को चेक कीजिए और लास्ट 2 डिजिट को देखिए कि यहाँ पे या तो 00 होना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि आपका 4 से डिविजिबल हो। तो आप लास्ट 2 डिजिट को देख रहे हैं तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट में आपका 24 है जो कि 4 से डिविजिबल है, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो भी आपका क्या होगा, वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 527900, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नंबर है वो आपका 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, वो आपके कैसे पता चलेगा, लास्ट 2 डिजिट को देख रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट में क्या है, 00 है। तो बिना डिवीजन परफॉर्म किए हुए भी हम बता सकते हैं कि चूंकि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 00 हैं, इसलिए ये जो गिवन नंबर है वो भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट रूल जो है रूल 5 के लिए देख लेते हैं। तो कोई नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको उस नंबर का जो लास्ट डिजिट यानी जो यूनिट प्लेस है उसको चेक कीजिए। अगर वहाँ पे आपको 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए तो वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यानी आप यूनिट प्लेस चेक कीजिए, अगर आपको 0 या फिर 5 दिख जाता है तो वो नंबर जो है आपका 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जाम्पल आपको देते हैं, उसके बाद से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप बताएंगे कि ये जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, ठीक है। तो 42935 एक हमारे पास नंबर है और ये पता करना है कि वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 5 और नॉट। तो आपको क्या रूल समझाया गया कि आपको इसका जो लास्ट डिजिट है इसको चेक करना है और ये देखना है कि ये जो नंबर है वो 5 है या कि 0 है। अगर इन दोनों में कोई एक नंबर है तो ये जो टोटल नंबर होगा वो क्या होगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हम रूल का मदद लेकर के ये बोल सकते हैं ये जो गिवन नंबर है वो आपका 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप सॉल्व करके बताइए और बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए बताना है। ओके, तो आपका नंबर है 927580। तो ये नंबर जो है वो आपका 5 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अभी आपको रूल में बताया गया कि जो अगर लास्ट डिजिट जो है यानी यूनिट प्लेस का डिजिट 0 या फिर 5 होता है तो आपका जो नंबर है वो क्या होगा, वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो टोटल नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए भी हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर किया है। आगे आने वाली वीडियो में और भी अच्छे नॉलेज आपको मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।